स्काईमेट में आप सबका स्वागत। मैं एयर वाइस मार्शल जीपी शर्मा हूँ, प्रेसिडेंट मेट्रोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज। आज के पॉडकास्ट में हम ऑन गोइंग विंटर सीज़न और जो कोल्ड वेव या कोल्ड डे का एक लंबा सा स्पेल चल रहा है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। हालांकि पिछले सप्ताह हमने कहा था कि जब मिलेंगे तो लानीना अल्नीनो की स्थिति क्या है उसका संज्ञान लेंगे, लेकिन इस बार के इस सप्ताह के जो आंकड़े आए हैं वो थोड़े हटके हैं। जो कंटिन्यूटी बनी थी पिछले कुछ सप्ताह में वो नहीं दिख रही थी, तो इसलिए उसको एस्टैब्लिश करने के लिए हमें एक हफ्ते का और संज्ञान लेना पड़ेगा। तो इसलिए हमने सोचा कि इस बार वैसे भी ज़्यादातर चर्चा जो कोल्ड वेव चल रही है, एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन चल रही है उत्तर भारत में, उसकी है। और चर्चा का विषय ये भी है कि कब तक चलेगा, कितना और चलेगा, और सीवियर होगा या नहीं होगा। तो यही सोच के हमने सोचा कि आज के पॉडकास्ट में उसी के बारे में ही हम जिक्र करेंगे। उससे पहले कि हम इस विषय पर आएँ, 3-4 चीज़ें हैं जो मौसम के हिसाब से इस वक्त ज़्यादा चर्चा में वो भी हैं। जैसे नॉर्थ ईस्ट मानसून जो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, हालांकि उसकी शायद बड़े स्तर पे हम उसका संज्ञान शायद नहीं लेते, पर दक्षिण भारत के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो ऑफिशियली तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का समय होता है, और लेकिन उसके बाद भी एक्टिविटी कई बार चलती रहती है नॉर्थ ईस्ट मानसून की। ऑफिशियल फिगर्स तो वही हैं जो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में, और इस बार का जो मानसून है वो सामान्य सा रहा है लगभग सभी सब डिविजन्स में। लेकिन उसका मेन कारण वो था कि अक्टूबर में वर्षा अच्छा हुई थी। वर्षा बिफोर साउथ वेस्ट मानसून विड्रॉवल के पहले भी वर्षा अच्छी हुई थी। हालांकि दिसंबर का महीना कोई अच्छा नहीं रहा है, लेकिन अभी की बात करें तो परिस्थितियां बन रही हैं कि करीब नॉर्थ ईस्ट मानसून एक्टिविटी अब बिल्कुल विथड्रॉ हो जाए। अब आपको याद होगा कि जो अभी मानसून डिप्रेशन बना था श्रीलंका और उसके आसपास, जिसके अवशेष जो थे, उसके कारण दक्षिण भारत में भी वर्षा हुई। तमिलनाडु, केरल समेत दक्षिण कर्नाटका में, रायलसीमा जो आंध्र प्रदेश, कोस्टल आंध्र प्रदेश, यहाँ पे उसके कारण वर्षा हुई, अच्छी वर्षा हुई। लेकिन अब कुल मिला के कहें तो वो नॉर्थ ईस्ट मानसून किसी भी दिन अगले 48 घंटों के अंदर उसका विड्रॉवल संभव है। दूसरा इम्पॉर्टेंट है, जिसका मैंने पहले भी जिक्र करता हूँ, जो वेस्टर्ली जेट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग चल रहा था उत्तर भारत में, लगभग 25 डिग्री के आसपास, उसके 2-3 डिग्री ऊपर नीचे, लगभग 150 नॉट, मतलब 275-280 किलोमीटर की स्पीड से हवाएं चल रही थी। वो धीरे धीरे पिछले 4-5 दिन से धीरे कम हो रही हैं, और आज के दिन की बात करें तो 100 नॉट से कम है, 90 नॉट। वैसे तो अभी समय नहीं आया कि वो बिल्कुल इसी स्तर की रहेंगी या इससे कम हो जाएंगी। जनवरी का महीना तो उसके लिए रहता है, इवन फरवरी के शुरू में भी ऐसी हवाएं हमें देखने को मिलती रहती हैं। तो एक बार हो सकता है उसके फिर से स्ट्रॉन्ग बन जाए। तीसरी उसमें उसका विषय ये है कि जो माउंटेन्स हैं उत्तर भारत के, उसमें वर्षा दिसंबर के महीने में कम हुई थी, और उसका वही कंटिन्यूटी अभी भी है, वो स्पेल अभी भी वैसा ही चल रहा है। रेनफॉल डेफिसिट अभी भी है, लेकिन प्रोग्रेसिव रेनफॉल के चलते, प्रोग्रेसिव टेम्परेचर फॉल के चलते जो डल लेक है वो जिसको कहते हैं जम जाती है, उसकी सतह फ्रोज़न हो गई है। हमने उसका अपने वेबसाइट पे भी डाला था, उसकी आप देख सकते हैं पिक्चर इसमें भी डल लेक की। देखिए, वैसे तो आमतौर पर इसी समय ही, पिछले साल भी अगर था तो इसी समय ही डल लेक जो थी वो फ्रीज़ हो गई थी। इस बार हमने अपनी वेबसाइट पे 5 तारीख को ही, जनवरी को लिखा था कि डल लेक कभी भी जम सकती है, फ्रोज़न स्टेट में आ सकती है, और वही लगभग हुआ। 6 तारीख को ही ये डल लेक कुछ पार्ट्स में तो जम गई थी, और आज के दिन की बात करें तो काफ़ी पूरे एरिया में एक मोटी सी परत है इसकी, जिसमें जल गई। श्रीनगर का तापमान इस सीज़न का कम से कम जो है -6 डिग्री सेल्सियस है,
और उसी के कारण ही ये परिस्थितियां बनी हैं। हालांकि आपने देखा होगा कई बार टूरिस्ट सैलानी जो जाते हैं वो जैसे इसमें दिखाया गया है कि उसकी सतह के ऊपर खड़े हैं। ऐसा करना थोड़ा मैं तो कह रहा हूँ नहीं करना चाहिए। थोड़ा कभी भी ये परत बहुत मोटी नहीं होती है और कभी भी क्रैक हो सकती है बॉडी वेट के अंडर ही आके। ये थोड़ा मुश्किल सा काम है और करना नहीं चाहिए। पेट्रोलिंग कर रही है स्टेट गवर्नमेंट इसके आसपास ताकि ऐसा ना हो पाए, और ऐसा करना भी नहीं चाहिए क्योंकि अभी समय है। अभी जनवरी के महीने में तो करीब करीब इसकी स्थिति ऐसे ही बनी रहेगी। काफ़ी सारे क्षेत्र में जो मोटी सी परत है आइस की उसकी हमें देखने को मिलेगी। अब आए हम इस विषय पे, इस सप्ताह के विषय पे, पॉडकास्ट पे, कि जो कोल्ड वेव वगैरह की स्थिति है वो देखिए उत्तर भारत में पंजाब पर मैदानी क्षेत्रों की बात करें, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली समेत राजस्थान के काफ़ी सारे क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र पर पूर्वी क्षेत्र, इवन पश्चिमी भाग, बॉर्डर से सटे हुए एरिया जो हैं वहाँ पे कोल्ड वेव की स्थिति भी बनी हुई है, कोल्ड डे की स्थिति भी बनी हुई है। कोल्ड डे की स्थिति तो देश के बाकी भागों में, जैसे पूर्वी भागों में बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड की बात करें वहाँ भी है, उड़ीसा के कुछ भागों में उसकी है, पश्चिम बंगाल के कुछ भागों में है, उत्तर प्रदेश में काफ़ी जगहों पर है, विशेषकर पूर्वी उत्तर प्रदेश में ऐसी स्थिति बनी हुई है। कोल्ड डे कंडीशंस तो काफ़ी जगह हैं, बट कोल्ड वेव की कंडीशन जो है वो ज़्यादातर वो देश के उत्तरी भागों में, जिसमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली समेत जो पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान के हिस्से हैं उनमें आती है, उसमें बनती है। कोल्ड वेव की स्थिति होती है जब तापमान, एक तो प्लेन्स में जब तापमान 4 डिग्री या उससे कम हो जाता है उसको हम कोल्ड वेव कहते हैं। दूसरी स्थिति ये होती है कि तापमान सामान्य तो न्यूनतम तापमान 10 डिग्री या उससे कम हो और उसमें जो डिपार्चर है लगभग 4.5 डिग्री सेल्सियस या उससे ज़्यादा की डिपार्चर हो, तब कोल्ड वेव डिक्लेयर की जाती है। अभी तक जो स्थिति आज के दिनों में बनी हुई है वो 4 डिग्री या उससे कम के तापमान है। काफ़ी जगहों पे तापमान इसी रेंज में अभी तक बने हुए हैं। और वैसे तो इन दिनों में हमें तापमान कई जगहों पर देखने को मिलते हैं जो राजस्थान के या हरियाणा, पंजाब के 0 डिग्री तापमान ज़रूर कभी ना कभी देखने को मिलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट जिसको बोलते हैं। लेकिन इस बार अभी तक तो नहीं था। पहली बार कल सुबह जो एक 0 डिग्री तापमान है वो बालोवाल सौंकरी, ये पंजाब का एक स्टेशन है जो कि अगर आप फेमिलियर हैं इस एरिया से तो बलाचौर से नंगल के पास जब हम जाएं तो ये वाली बेल्ट है, SPS नगर का हिस्सा है। और होशियारपुर से जब आप चंडीगढ़ की तरफ जाते हैं तो ये रास्ते में आता है बलाचौर के आसपास। वहाँ पे पहली बार तापमान 0 दर्जा रिकॉर्ड किया गया है। पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी का एक ये कॉलेज है वहाँ पे एग्रीकल्चर, तो वहाँ का ये तापमान पहली बार 0 डिग्री, मैदानी भागों में सबसे पहला ये स्टेशन है। हालांकि इससे पहले 2-3 जगह हैं, बठिंडा है जहाँ पे तापमान 0.6 डिग्री रहा, हिसार है जिसमें कि तापमान कल और आज के दिन में 0.5 दर्जे रहा, फलौदी राजस्थान का बॉर्डर एरिया जो हिस्सा है उसमें 0.4 डिग्री रहा। कहने का मतलब है करीब 0 के पास तापमान तो पहुँचे हैं। फलौदी कहें, हिसार कहें या बठिंडा कहें, उस बेल्ट में भी ऐसे ही तापमान देखने को मिले हैं। अभी आने वाले दिनों में इसमें थोड़ा सा सुधार हो जाने की संभावना ज़रूर बनी रहेगी। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि देखिए वैसे तो जो न्यूनतम तापमान है दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 3 महीने हैं जिसमें ठंड का प्रकोप देखने को मिलता है। दिसंबर की बात करें तो दिसंबर का न्यूनतम तापमान जो है उसके सेकेंड हाफ में होता है, और वो भी आप कहें क्रिसमस और न्यू ईयर के बीच ही सबसे कम तापमान दिसंबर का आंका जाता है। फरवरी की बात करें तो फरवरी के पहले हाफ में फरवरी के न्यूनतम तापमान जो हैं वो दर्ज किए जाते हैं। जनवरी की बात करें तो कभी भी महीने के कभी भी किसी भी भाग में उसके न्यूनतम तापमान होते हैं। हम दिल्ली की ही बात करें 2019, 20, 21, 22 की बात करें तो इसमें तापमान जो था वो
1 जनवरी को ही उस महीने का सबसे न्यूनतम तापमान था। और इसी में अगर 2012 की बात करें तो 31 जनवरी को था। कहने का मतलब जो मैं कह रहा हूँ कि जनवरी के महीने में मिनिमम तापमान न्यूनतम तापमान कभी भी हो सकते हैं, लेकिन उसका भी ज़्यादातर जो है पहले हाफ में ही जो सबसे कम तापमान है वो हमें देखने को मिलते हैं। उसका हम टेबल एक बनाया, बाद में दिखाएंगे उसका भी संज्ञान लेंगे, लेकिन ये जानकारी के लिए आपके लिए कि ऐसा है। और दूसरा, अभी कोल्ड वेव की स्थिति जो है वो तो बनती है जब पहाड़ों में स्नोफॉल वर्षा वगैरह हो जाए और उसके बाद शुष्क मौसम हो, तो जो हवाएं वहाँ से स्लोप्स के नीचे चलती हैं उसके कारण तापमान कम होते हैं। और रातें जब बिल्कुल साफ़ होती हैं, आसमान साफ़ रहता है, रेडिएशनल कूलिंग की वजह से तापमान में भारी गिरावट, एकदम तेज़ रैपिड फ्रीक्वेंट जब गिरावट होती है तो उसके कारण कोल्ड वेव की स्थिति बनती है। कोल्ड डे की स्थिति बनती है ज़्यादातर जब थिक फॉग, जो कि पिछले कुछ दिनों में हमें देखने को मिला दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में, पंजाब हरियाणा के बहुत सारे क्षेत्र, अम्बाला, लुधियाना, पटियाला, अमृतसर, ये सारी बेल्ट जो थी पूरा अपने फॉग से, थिक लेयर ऑफ फॉग, एनवेलप ऑफ फॉग, ऐसा ही चित्र एक हमारे पास ये यहाँ पे है। देखिए ये लेटेस्ट है, आज का है, लेकिन उतनी ज़्यादा तो नहीं है। अभी ज़्यादातर तो ये यहाँ से लेकर पूरा जो इंडो गैंजेटिक प्लेन्स है उसके ऊपर तक इसका फैलाव रहता है, लेकिन इस पिक्चर में ये फॉग है जो आप देख रहे हैं, पाकिस्तान से लेके लाहौर जैसे क्षेत्र से लेके पंजाब, हरियाणा और दिल्ली तक भी। हालांकि इतनी डेंस फॉग दिल्ली में नहीं थी, पर फिर भी दृश्यता लगभग 200-300 मीटर के आसपास थी। इसके कारण जो है, जब ये जल्दी लिफ्ट नहीं होता है फॉग का एनवेलप, और जिसको हम फॉग इन सस्पेंशन भी बोलते हैं, जो पिछले कुछ दिनों दिल्ली के आसपास और क्षेत्रों में भी देखने को मिला था, उसके कारण सनशाइन जो है, सूर्य की किरणें जो हैं वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती हैं, रिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, सनशाइन नहीं होता है, हवा चलती रहती है, उसके कारण दिन के तापमान जो हैं वो सामान्य से काफ़ी कम रहते हैं। कोल्ड डे की स्थिति तभी कहते हैं कि जबकि न्यूनतम तापमान तो 10 डिग्री से कम है, लेकिन जो डिपार्चर अधिकतम तापमान वे है वो सामान्य से अगर 4.4 जो उससे ज़्यादा हो जाए तो वो कोल्ड डे की स्थिति बनती है। तो ऐसी ही परिस्थितियां बनी रहे, और ज़्यादातर ये अगर आप उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पे ऐसी परिस्थितियां काफ़ी लंबे समय तक बनी रही हैं। और देश के अभी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली समेत हम राजस्थान की बात करें तो ऐसी ही परिस्थिति यहाँ कोल्ड डे और कोल्ड वेव दोनों का प्रकोप एक साथ देखने को मिल रहा था। तो यही है जो विंटर की पीक है, जो इस साल की जो पीक विंटर है वो यही स्पेल था। अब विषय ये है कि क्या यही पीक है और आखिरी पीक है, या हमें और आगे जाके ऐसी स्थितियां देखने को मिलेंगी। देखिए जो विंटर पीक है एक जैसे स्तर की, वो लगभग ज़्यादातर एक ही बार होती है, लेकिन कुछ बार ऐसा भी हुआ है कि उसके 2 स्पेल आते हैं। अभी से कहना मुश्किल होगा कि हमारे उत्तर भारत में जो ये पीक है ये लास्ट है, इसके बाद इम्प्रूवमेंट होगा या उसके बाद कुछ और भी हमें देखने को मिल सकता है। अभी के लिए तो हम ये कहेंगे जैसी परिस्थितियां देखने में आ रही हैं अभी इसमें सुधार होगा, कोल्ड वेव अबेट हो जाएगी, वो हट जाएगी, लेकिन उसके चलते जो जैसा अभी मॉडल्स दिखा रहे हैं कि कुछ वर्षा, स्नोफॉल, एक अच्छा स्पेल आने वाला है उत्तर भारत में, माउंटेन्स में भी, हिली स्टेट्स में भी और मैदानी भागों में बारिश, और इनवेरिएबली ऐसा देखने को मिलता है कि उस स्पेल के बाद एक बार फिर से जब आसमान साफ़ हो जाता है, वेदर एक्टिविटी कम हो जाती है, तो तापमान में भारी गिरावट एक बार फिर से देखने को मिलती है। और जब तक ऐसा अगर जनवरी के महीने में होता है तो चांस बना रहता है कि एक और पीक आने की गुंजाइश रहती है। चाहे चांस पहले वाली से कम रहते हैं, लेकिन तब तक ज़रूर ऐसी संभावना बनी रहती है। अभी हम अगले हम मैप में देखेंगे, जैसे ये है कोल्ड वेव डेज फॉर दिल्ली। इस बार की बात करें तो लगभग 3 दिन हो चुके हैं अभी तक 2000 पिछले 3 दिन, जैसे आज 14 तारीख अगर है, 12, 13, 14 तीनों दिन तापमान 4 डिग्री से कम रहा, और न्यूनतम तापमान अभी तक का लगभग 3 डिग्री, जो कि कल के दिन सुबह था, वो अभी तक का लोएस्ट है। तो अभी तक 3 दिन हुए हैं कोल्ड वेव के। पिछले साल की बात करें तो कोई भी कोल्ड वेव जनवरी में दिल्ली में नहीं आई थी, 2024 में 0। लेकिन उसके पिछले साल की बात करें तो
5 दिन थे, और 2023 की बात करें तो 8 दिन थे दिल्ली में कोल्ड वेव के। कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि इसी बार सर्दी बहुत ज़्यादा है, वो पहले भी हुई है। शायद हम कभी कभी हम भूल भी जाते हैं कि कभी 3 साल पहले ऐसा भी स्पेल आया था जिसके कारण तापमान बहुत कम हो गए थे। तो अभी जो कोल्ड वेव है अबेट हो जाएगी दिल्ली में। मुझे नहीं लगता कि कल का दिन, अगर हो सकता है सुबह के समय जो तापमान होगा 4-5 डिग्री के आसपास हो, 5 डिग्री, लेकिन उसके बाद से तो तापमान 5 डिग्री से बढ़ जाएंगे, जिसके कारण ये जो स्थिति है ये हट जाएगी। जो कोल्ड वेव वाली कंडीशन बनी हुई है ये उसके बाद हट जाएंगी। अभी हम एक बार देखें कि जनवरी का महीना जो दिल्ली के लिए है, देखिए इसमें हमने लोएस्ट मिनिमम टेम्परेचर जो है जनवरी का, और मैं बात कर रहा था जैसे 18, 19, 20, 21, ये 18, 19, 20, 21 में तापमान जो है जनवरी के महीने में जो सबसे कम तापमान 1 जनवरी को ही हुआ था। और देखिए ये 2021 का भी जो 1.1 डिग्री है पहली ही जनवरी का तापमान है। जो 20 का भी तापमान, इस तरह मैं कहूँ ये 4 सालों में ये पहले सबसे तापमान जो है 1 जनवरी को थे। और 2012 का जो तापमान, जैसे हम इसमें देखा है कि ये 4.4 था, ये तो सबसे लास्ट में जाके हुआ था। तो इस सब का अब अगर हम संज्ञान लें तो सबसे कम जो तापमान लगभग पिछले 2 डिकेड का जो है वो लोएस्ट 1.1 है जो 2021 में हुआ था। इस बार का दिल्ली का तापमान करें तो अभी तक तो 3 दर्जे है, जो कि कल के दिन में हुआ था 13 जनवरी को। इससे और कम तापमान अगले 10 दिन में तो होने की संभावना नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि एक पश्चिमी विक्षोभ है जो अभी हमें देखने को मिलेगा, लेकिन उससे पहले परिस्थितियां हमने पहले भी बताया था। दिसंबर के महीने में रेनफॉल देश में सबसे कम हुआ था। पहाड़ी क्षेत्रों में तो लगभग 90% तक की कमी थी दिसंबर में, और उत्तराखंड में तो 100% तक की कमी थी। सुधार कुछ नहीं हुआ है। अभी जनवरी का हम उसका संज्ञान लें तो अभी तक का भी हम रेनफॉल मैप अगर देखें तो 1 जनवरी से लेकर 13 जनवरी तक हल्की फुल्की बरसात हुई थी गुजरात और वेस्ट राजस्थान में। इसको हम गुजरात के लिए तो अनसीजनल कहेंगे, और इसके चलते कुछ वर्षा हुई। लेकिन देश के बाकी भागों में, पहाड़ी भागों की बात करें तो आज के दिन में भी 95% तक की कमी है। जम्मू कश्मीर लद्दाख में 90% तक की, हिमाचल में, और उत्तराखंड की फिर बात करें तो लगभग 100%। अभी तक कोई स्नोफॉल वहाँ ज़्यादातर देखने को नहीं मिला है। वर्षा भी कुछ खास नहीं देखने को मिली है। देश के खास विशेषकर एक बड़े भाग में, उत्तर पूर्व भाग से लेकर देश में मध्यवर्ती भागों, पूर्वी भागों में वर्षा नाम मात्र हुई है या नहीं हुई है। इसके चलते अभी तक जो है 76% तक की कमी है। पहले 13 दिन में 1.5 मिलीमीटर वर्षा हुई है 6.2 के मुकाबले, वो भी कट सी, क्योंकि डिप्रेशन के कारण जो पहले सप्ताह में बारिश हुई थी तमिलनाडु में और केरल में, उसके पास कर्नाटक के क्षेत्र में, इन क्षेत्रों की वजह से ये जो आंकड़े हैं ये अच्छे दिखाई दे रहे हैं। अदरवाइज़ जो मेन एरिया है जनवरी के महीने में, दक्षिण भारत में तो वर्षा बिल्कुल कम हो जाती है, ज़्यादातर सीमित रहती है उत्तर भारत के मैदानी भागों में और पहाड़ी क्षेत्रों में। और हाँ, जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के पहाड़ी क्षेत्र, अरुणाचल जैसा एरिया है, असम में भी कुछ बारिश ज़रूर रहती है। तराई वाले क्षेत्र जो बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के हैं, इनमें भी ज़रूर कुछ ना कुछ वर्षा होती है। लेकिन इस बार वर्षा नहीं हुई है, वो बहुत कम है। और ऐसा आमतौर पर देखने को मिला है जब शुरुआती दिनों में अगर जो जनवरी तक भी वर्षा नहीं होती है तो जो रेनफॉल सीजन है खिंच जाता है आगे की तरफ। मतलब जब रेनफॉल विड्रॉ होने का टाइम आता है तो उस वक्त हमें देखने को मिलती है वर्षा। क्या है उससे क्या है था कि जो अगला स्प्रिंग सीजन आने वाला है उसमें लेट उसका शुरुआत होती है। तो ऐसी ही परिस्थितियां अभी हमें बनती हुई दिखाई दे रही हैं। इसका असर एग्रीकल्चर पे तो पड़ता है। देखिए, अगर लंबा समय ड्राई वेदर रहे, फ्रॉस्ट कंडीशन बन जाती हैं, तापमान सामान्य से कम, कोहरा बनता है, उसके कारण सॉइल मॉइस्चर में कमी है। अभी तो जैसे लोहड़ी का त्यौहार, मकर संक्रांति का त्यौहार है, फसलें कई जगह बहुत जल्द ही कटने के, हार्वेस्ट के आसपास पहुंच जाएंगी इन भागों में। तो अभी अगर लेट वर्षा होती है तो वो अच्छी नहीं मानी जाती है, विशेषकर अगर हैवी रेन्स हो जाएं, थंडर शावर हो जाएं, हेल स्टॉर्म हो जाए, जिसकी संभावना बनी रहेगी आने वाले दिनों में।
एक स्पेल अभी 16 तारीख को एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा, जिसके कारण 16, 17, 18 पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षा होगी। स्नोफॉल केवल ऊपरी क्षेत्रों में होगा, लेकिन 19 तारीख के बाद से एक और ओवरलैपिंग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जिसके कारण जो पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, उसके कारण लगभग 23, 24, 25 तारीख तक भी, और जो ये दिन है जो 22 तारीख के बाद से, उसमें स्नोफॉल में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होगी। हो सकता है हैवी स्नोफॉल भी होगा 23-24 के आसपास पहाड़ी क्षेत्रों में, ज़्यादातर जम्मू कश्मीर हिमाचल में, पर उत्तराखंड में भी होना चाहिए। उसकी एक्टिविटी के कारण जो मैदानी भागों में है उनमें भी वर्षा संभावित है, विशेषकर फुटहिल्स में, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली समेत हमें वर्षा संभावित है। दिल्ली में वर्षा क्योंकि आउटर पेरिफेरल पे है, वर्षा कम होने की संभावना रहेगी, लेकिन रहेगी। तो और उसके कारण जो रिपब्लिक डे फेस्टिविटीज़ होती हैं 26 जनवरी के आसपास, हो सकता है इसकी शैडो उस पर ना पड़ जाए, वो थोड़ा सा रिस्की रहेगा, लेकिन अभी समय है। अभी तो 14 तारीख है, 26 तारीख तो आने में अभी इतना लंबा फोरकास्ट, मॉडल्स रिलायबिलिटी कम रहती है, प्रेडिक्टेबिलिटी थोड़ा कॉन्फिडेंस कम रहता है। तो अगले जब पॉडकास्ट करेंगे उसका एक बार फिर से भी संज्ञान लेंगे और कोशिश करेंगे कि जो हम पिछली बार इस बार चाहते थे ला नीना एल नीनो के बारे में कवर करना, तब तक एक फ्रेश आंकड़े भी आ जाएंगी, उसका भी हम संज्ञान लेंगे। आप सबका हमारे साथ इस पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके विचार अपने हमारे साथ साझा करेंगे, उसको हम अपने इस पॉडकास्ट में ज़रूर इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। जैसा हम पहले कहते हैं, हमारी वेबसाइट के साथ साथ ये हमारा प्रोग्राम, हमारी पॉडकास्ट स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट, जियो सावन, उसमें भी अवेलेबल रहता है, उसमें आप इसका ख्याल ले सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।